नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा गेट बंद कर दो। आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। हमारी इच्छा है कि आप लोगों से समुद्र मंथन की कथा सुनाएं। समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ग्रहण कैसे लगता है, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम संक्षेप से बताएंगे। ये कथा श्रीमद् भागवत में भी है और विष्णु पुराण में भी है और अन्य जगह भी है। दैत्यों से देवता पराजित हो गए थे, भागे भागे फिर रहे थे। शुक्राचार्य को गुरु बना करके उन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किए जिससे वो इतने प्रबल हो गए कि देवता जो है त्राह करने लगे। तो देवता लोग ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान की शरण में गए। अब भगवान की स्तुति की कि महाराज हम लोग सात्विक हैं, आपका भजन करते हैं, आपके शरण में रहते हैं, लेकिन असुर इतने प्रबल हो गए हैं कि हम लोगों को पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना मुश्किल हो गया है। ये लोग गौ ब्राह्मण को बहुत सता रहे हैं। तो भगवान ने कहा, चाहते तो तुरंत कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान नारायण तो लीला पुरुषोत्तम हैं, कुछ न कुछ लीला करते ही रहते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा है, समय के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अगर सत्य प्रबल हो जाए तो उसको दोस्त बनाना चाहिए, अपमान नहीं महसूस करना चाहिए कि हम सबसे दोस्ती क्यों करें। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक पिटारी थी, उस पिटारी में सर्प पहले से ही बंद था। किसी प्रकार से उस पिटारी में चूहा भी बंद हो गया। तो चूहा जब देखा कि सर्प पहले से ही है तो सर्प देख करके घबराने लगा कि ये तो सर्प हमको खा जाएगा। तो सर्प ने कहा कि घबराओ मत, जो आफत तुम्हारे ऊपर वो आफत मेरे ऊपर, हम तुमको नहीं खाएंगे, हम तुम दोनों दोस्त, आओ हम आप दोस्ती कर लें। पहले से चूहा घबराया कि जो हमको खा लेता है वो दोस्ती करने तैयार है, चलिए कोई बात नहीं। तो सांप ने कहा, ऐसा है कि तुम इस पिटारी में छेद कर दो और उसी छेद से तुम भी निकल जाओगे, हम भी निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे दोनों। तो उस पिटारी में चूहे ने छेद कर दिया और जब छेद हो गया तो उसी छेद से चूहा भी निकला और सर्प भी निकला दो, और पिटारी से निकलने के बाद सर्प ने चूहे को खा लिया। यानी चूहे को खा भी लिया, पिटारी से निकल गया। कहने का मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर अगर दोस्ती कर ली जाए अपने दुश्मन से तो कोई बुरा नहीं है। तो तुम लोग ऐसा है कि देवताओं के इस समय सबसे बड़े राजा जो है वो महाराजा बलि हैं, महाराजा बलि, और वही जो है सर्वे सर्वा है। तो असुर जो हैं उनकी तरफ से बलि और आपकी तरफ से इंद्र हैं। आप लोग जाइए बल के पास, उनसे संधि का प्रस्ताव रखिए कि भाई एक माह से आप, एक माह से हम, अब दोनों जो है आदित्य के पुत्र जो हैं हम लोग हैं और दित्य के आप हैं, और सब कश्यप के ही बस हुए हैं। दुश्मनी किस बात की? हम लोग चलिए समुद्र मंथन करें, अमृत निकले, उससे आप भी पी लें, हम भी पी लें, सब लोग अमर हो जाए। जब अमर हो जाएंगे तो कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा, न कोई कमज़ोर रहेगा न कोई बड़ा रहेगा। ये जाकर कहिए, आप मिलिए उनसे। अब देवता लोग इंद्र को आगे करके महाराजा बल के दरबार में गए। बल देख रहा है
कि इंद्र के हाथ में वज्र नहीं, सभी देवता जो है बिना किसी अस्त्र शस्त्र के एकदम सीधे से सादे दरबार पहुंच रहे हैं। वो घबरा गया कि ये देवता लोग जो है हमारे दरबार में आए हैं। खड़ा हो गया बल, इंद्र को सम्मान दिया। तो इंद्र ने अपना प्रस्ताव रखा कि चलिए समुद्र मंथन किया जाए, अब उसके बाद हम लोग जो है समुद्र मंथन करें, उससे जो है जो अमृत निकलेगा उसको आप लोग भी हम लोग आधा आधा बांट कर पी लेंगे। बल मान गया। उसने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर दुश्मन भी अच्छी राय दे तो मान लेना चाहिए, ये नहीं कि ये दुश्मन है अगर आम कहेगा तो हम नहीं कहेंगे, नहीं, मान लिया उसने। अब उसके बाद सलाह करके भगवान नारायण की सलाह पर ये हुआ कि मंदराचल पर्वत को उखाड़ लाया जाए और उसी की मथानी बनाई जाए, नाग बासुकी को प्रसन्न करके उसी की रस्सी बनाया जाए और समुद्र का मंथन किया जाए। सबसे पहले लोग गए, मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए, देवता और असुर मिल करके। अब लेकर चले, मंदराचल पहाड़ को लेकर चलना दूभर, नहीं चल पा रहे हैं। ये हुआ मंदराचल पहाड़ कैसे जाएगा समुद्र तक। भगवान नारायण तो नारायण है, उन्होंने पर्वत को अपने घरों पर रख लिया, स्वयं भी बढ़ लिया, आगे आगे चले आए, समुद्र के रख दिया। यानी भगवान नारायण अकेले गरुड़ पर रख करके, सोचिए, पर्वत आ गया। नाग बासुकी के पास गए, उनसे कहा चलो भैया जो अमृत निकलेगा उसमें थोड़ा आपको भी देंगे। तो आपका जो विष है, लोग आपसे घृणा करते हैं, आपसे भागते हैं, प्रेम आप अमृतमय हो जाएंगे। जो आपके मुख में विष है वो विष नहीं रह जाएगा, आपको भी हम देंगे भाई। वो राजी हुआ, क्या कहना, यानी जिसके मुंह में विष, अब वो अमृत उसके मुंह में हो जाएगा। नाग बासुकी भी तैयार हो गया, वो भी आ गया। अब ये हुआ कि कौन आगे लगे कौन पीछे लगे। तो देवताओं ने कहा ऐसा है कि आप ही तय कर लीजिए, कहिए हम आगे लगे कहिए पीछे लगे। तो देवताओं ने, असुरों ने कहा ऐसा है, सर्व की पूंछ जो है अशुभ मानी जाती है, हम लोग कुलीन हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम आगे रहेंगे। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हम पीछे लग जा रहे हैं। अब उसके बाद समुद्र मंथन जब के लिए ले गए, रखे जल में, नाग बासुकी से मथानी के रूप में लपेट दिए मथने के लिए। तो अब वो डूबने लगा, वो मंदराचल पहाड़, भाई कैसे रुकेगा पानी में, वो डूब रहा है। तो भगवान नारायण कच्छप बने, यही है भगवान का कच्छप अवतार। उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर भगवान नारायण ने धारण किया कच्छप बन करके, ये भगवान का कच्छप अवतार है। अब भगवान की पीठ पर मंदराचल रखा गया है और नाग बासुकी की रस्सी बनी हुई है। अब उसी से एक तरफ देवता लगे हैं यानी पूंछ की तरफ, और मुंह की तरफ असुर लगे हुए हैं। अब नाग बासुकी के मुंह के विषय, मुंह की सांस से सब काले हो गए। पहले काले नहीं होते थे, ये भी देवता हो, लेकिन असुर जो हैं काले हो गए। वही नाग बासुकी के मुंह से जो सांस निकलती उसकी जल गया मुंह इन लोगों का। लेकिन अब तो कह चुके हैं कि हम आगे रहेंगे, रहो आगे। मंथन शुरू हो गया। अब भगवान नारायण की पीठ पर समुद्र का मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन होने पर सबसे पहले विष निकला। जो समुद्र में जल है उसका मैल था, मैल, उसका नाम है विष, हलाहल विष, माने उससे बड़ा विष हो ही नहीं सकता। अब वो निकला विष समुद्र में, लेकिन तीनों लोग उसकी गर्मी से जलने लगे। त्राहिमाम त्राहिमाम। अब उसको किया क्या जाए। भगवान नारायण ने कहा अरे भोले तो हैं, हम भी इसको कर लें, लेकिन हम पी लेंगे तो फिर और काम तुम लोगों का कैसा होगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तो देवता और असुर दोनों मिल करके शंकर जी की शरण में गए। भगवान शंकर गए उनकी बड़ी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहन बोलिए, कहन चलिए कोई बात नहीं है,
है तो हलाहल विषय, लेकिन अगर परोपकार के लिए अपनी शरीर भी देना पड़े, प्राण भी देना पड़े, दे देना चाहिए। चलिए, आए शंकर भगवान, हलाहल विष को पी गए और वो विष उनके कंठ तक ही पहुंचा, अंदर नहीं गया, इसलिए उनके प्राण नहीं निकले। इसलिए शंकर भगवान का गला नीला हो गया। और वही जो हरिद्वार में है वो भगवान, वो वही है जो नीलाकंठ उनका हो गया, क्रोध पी लिए थे विष को, नीलकंठ भगवान। तो विष तो समाप्त हो गया, फिर शुरू हुआ। तो दूसरी बार कामधेनु नाम की गाय निकली। कामधेनु, इसको कौन ले? तो इसको ब्रह्मवादी ऋषियों ने, यानी ब्राह्मणों ने ले लिया। ब्रह्मवादी ऋषि वो है जो भगवान के ही शरण में रहते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, केवल फल फलाहार पर रहते हैं। उनके यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दूध और घी की जरूरत होती है, इसलिए कामधेनु को ब्रह्मवादी ऋषियों ने लिया। यही कामधेनु है जो वशिष्ठ के यहाँ कभी थी, उसी की पुत्री नंदिनी है जो परशुराम के पिता जमदग्नि के पास थी। उसके बाद फिर कामधेनु के बाद तीसरी चीज़ क्या है? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा उत्पन्न हो। उच्चैश्रवा घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसको महाराजा बलि ने ले लिया, यानी असुर पक्ष ने ले लिया। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। अब कौस्तुभ मणि निकली, उसको उभय पक्षों ने भगवान नारायण के गले में पहना दिया। वही है कौस्तुभ मणि जो विष्णु भगवान के गले में है, वो सूर्यमंथ से निकली थी। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला जो देवलोक को चला गया। उसके बाद अप्सराएं निकली, 60,000 अप्सरा में जो पानी से निकले कन्या, उसी का अप्सरा है। 60,000 अप्सराएं निकली, जिसको जो देवलोक की शोभा हुई। देवलोक में जो अप्सराएं हैं वो समुद्र से निकली हुई हैं। उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी समुद्र से, पहले जन्म में लक्ष्मी भी भगवान नारायण की पत्नी थी। वो जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे, उसमें जो भृगु थे, उन्हीं भृगु की पुत्री थी ये लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के साथ थी। अब वही इस जन्म में, यानी 6वें मनवंतर में, यही समुद्र से प्रकट हुई। सब लोग मुँह ताकते रहे कि हमको मिले, लेकिन लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में अपना जयमाला डाल करके उनकी पत्नी हो गई, लक्ष्मी भी हो गई। उसके बाद फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ, फिर समुद्र मंथन, तो फिर उस समुद्र से बारुणी देवी निकली। बारुणी माने मदिरा कह लीजिए, बारुणी देवी। विष्णु पुराण के मुताबिक और वाल्मीकि रामायण के मुताबिक बारुणी के देवताओं ने ले लिया, लेकिन श्रीमद् भागवत के मुताबिक उसको दैत्यों ने ले लिया। बारुणी माने मदिरा। अगर मेरे हिसाब से अगर बारुणी का मतलब शराब है तो उसको दैत्यों ने लिया। अब बारुणी का मतलब अगर बारुणी देवी है तो उसका मतलब कि देवताओं ने लिया। उसके बाद 10वीं बार एक पुरुष जो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के स्वरूप था वो प्रकट हुआ। वो कौन थे? धन्वंतरी। और उनके हाथ में एक कलश था, उसी कलश में अमृत था। उसी धन्वंतरी के हाथ में कलश था। कलश लेकर निकला, ये जानकारी हो गई कि बस इसी में अमृत है। असुर लोग उनके हाथ से कलशवा ले लिए, अब देवता भगे लेकर के कि हम ही पिएंगे। बेईमान होता है। दोनों मिलकर के प्रयत्न किए, अमृत समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। अब उस घड़े को लेकर के भाग लिए दैत्य लोग। अब देवता लोग पीछे की, उसी 1 साल तक यह बात चलती रही। और वही घड़े से समुद्र की अमृत की कुछ बूंदें छलक कर हरिद्वार में गिरी, इसलिए हरिद्वार में कुंभ लगता है। कुछ बूंदें उज्जैन में गिरी, वहाँ कुंभ लगता है।
कुछ बूंदें नासिक में गिरी, वहाँ कुंभ लगता है। कुछ बूंदें आपके प्रयागराज में गिरी, वहाँ कुंभ लगता है। यही तो ना, एक कुंभ लगते हैं इस स्थान पर, यहीं पर वो अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। उसके बाद छीना झपटी शुरू, 1 साल तक समझ ली तो भगवान नारायण का अच्छी आफत पैदा हो गई। उसी समय भगवान नारायण विश्व मोहिनी का रूप धार कर प्रकट हो गए। विश्व मोहिनी, अब वो दैत्य तो दैत्य निकले। एक खूबसूरत लड़की 16 साल की, उतनी अच्छी कहीं किसी ने देखा ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत भी कोई महिला हो सकती है। अब अमृत के पीछे वो लड़की पहले खड़े हो शांत हो गए, आप देवी कौन, आप देवी कैसे? इतने में भगवान नारायण की कृपा, वो नारायण ही है, कोई और भगवान विष्णु ही है, वही बन गए हैं विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी बन गए हैं। उसके बाद भगवान ऐसी कृपा किए कि अपने शरीर पर से, अपने आसन पर से थोड़ी सी साड़ी खिसका दिए। अब क्या था, अब तो दैत्य लोग और पागल हो गए। कहन अरे दीदी अब हमारा पंच हो जाइए, हमारा जो अमृत है इसको आप हम दोनों में बांट दीजिए। अब तैयार हो गए। तो कहा देखो ऐसा है, अब आए हैं तुम्हारा भगवान नारायण इसी उद्देश्य से मामला शांत हो। अब तैयार हो गए कि ऐसा है कि अब हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं और ईमानदारी के साथ तुम ही हम दोनों के बीच में अमृत बांट दो। तो देवी ने क्या कहा, विश्वमोहिनी ने, ऐसा है तुम लोग हमारे पर विश्वास क्यों करते हो, हम नारी जात के हैं, नारी जात पर और कुत्ते पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कभी ईमानदार हो ही नहीं सकती। तो कैसे तुम कह रहे हो सकता है मैं ईमानदारी से न बांटूं, किसी को कम दे दूं, किसी को जात दे दूं, तो औरत जात पर विश्वास क्यों करते हो? दैत्यों ने कहा कि नहीं 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 आप बांटिए, हम दोनों पर। देवताओं ने कहा हाँ हाँ आप बांटिए, हम कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने आंख मारा कि तुम मना मत करना, जो देवता दैत्य कह रहे हैं उसको होने देना। तो देवता शांत हो गए। तो कहना फिर ठीक है मैं बांटूंगी, शर्त एक है मैं जो भी चाहूँ, चाहे एक को दूँ, चाहे 2 को दूँ, चाहे किसी को कम दूँ, किसी को चाहे ज़्यादा दूँ, हमको रोकना नहीं। मैं औरत हूँ, हम थोड़ा हमसे गलती भी हो जाए तो बीच में टोकना नहीं, जो मेरी इच्छा हुई हम करेंगे, अगर मंजूर हो बताओ। लेकिन वो लोग काम से मोहित हो गए थे उसके रूप लावण से। उनका हाँ हाँ देवी ठीक है, हाँ हाँ देवी ठीक है। कहन बैठो दोनों 2 जगह। अब 2 ग्रुप बैठ गया। कहन प्रमुख बैठ जाओ सब, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गया। अब मोहिनी ने घड़ा लिया हाथ में, हाँ, अब उसके बाद देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। तो एक राहु नाम का दैत्य था, राहु, उसको शंका थी कि भगवान नारायण कहीं बेईमानी न करा दें, आंख मार रहे थे भी, तो कहीं ऐसा हो कि अमृतमा देवता पा जाएं, हम लोग बिना अमृत रह जाएं। तो उसने जो है चुपके से जा कर के दैत्यों के बगल में नहीं बैठा, वो जा कर के देवताओं के बगल में बैठ गया। कौन? राहु। राहु कौन है वो भी सुन लीजिए। आज चूँकि होलिका जल गई है, कल जो है रंग भरी होली भी मनाई जाएगी, फाग भी खेला जाएगा, तो समझ लीजिए कौन थे वो जो राहु था, हिरण्यकश्यप को नाम सुना है, उसी के लड़के थे 5 ठो, उसमें प्रहलाद भी थे।